लेकिन असल बात ये है आरिफ जी के बड़ा मुश्किल वक्त है पिछले कुछ साल सवा साल से। और तालीम का बहुत नुकसान हुआ और बहुत सारे फैसले, हम एक फैसला करते हैं फिर हालात तब्दील हो जाते हैं। एंटिसिपेट करना हर चीज़ को मुश्किल होता है। पिछले साल हमने कुछ फैसले किए जिनसे कुछ बातें पैदा हुई, इसलिए इस साल कुछ उनकी तब्दीली की गई। मिसाल के तौर पे पिछले साल जो कैम्ब्रिज के एओ लेवल थे उन सबको टीचर ग्रेड दे दी गई, यानी कि जो उनके उस्ताद थे उन्हीं के ग्रेड से। फिर बड़ी शिकायतें आई, बहुत लोगों ने कहा कि हमारे से बड़ी ज्यादती हुई है, जो ग्रेड हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। और मैं अब क्या कहूँ कि उसके अंदर बहुत बार सारी चीज़ों की निशानदी की गई, इशारे ये भी किए गए कि फेवरेटिज्म हुई, उसमें और भी फैक्टर्स आए। तो जितने भी पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उन्होंने आज से 5-6 महीने पहले एक असूली फैसला किया था, और वो ये था, और जिसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, बाप, सबके जो वज़रा मिलजुल के सब ने फैसला किया कि इस साल हमने इम्तिहान के बगैर किसी को पास नहीं करना। तो इम्तिहान का जो पहला इम्तिहान आया वो कैम्ब्रिज का इम्तिहान ए लेवल का था, जो 26 अप्रैल को आना था। लेकिन 26 अप्रैल के करीब पहुंचे तो फिर बहुत ज़्यादा बीमारी में इजाफा हो गया और फिर हमें इम्तहानात मुलतवी करने पड़े। सिर्फ एक विंडो खोली कि जो बच्चे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं कुछ, तो उनका इम्तिहान हो रहा है, बाकी सारे इम्तिहान मुलतवी हो गए हैं। लेकिन आगे और भी बड़े इम्तिहान आ रहे हैं, मैट्रिक के, एफए के, उसमें तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने यही फैसला किया है कि आज भी हमारी मीटिंग हुई थी कि उनका भी इम्तिहान होगा। और उसके बाद जो शुरू में मैट्रिक एफए का करेंगे ताकि कॉलेज, फिर हमने कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के ये देख रहे हैं कि किसी का कोई साल ज़ाया ना हो। जो A2 के बच्चे अभी इम्तिहान दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो सितंबर तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान दे रहे हैं, हमने अरेंज किया है यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि उनको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगी। हमने एमडी कैट मेडिकल वालों के साथ अरेंज किया है कि उनको इम्तिहान देने दिया जाएगा, रिजल्ट हालांकि उनका नहीं आया होगा। इसी तरह ई कैट का इम्तिहान देने दिया जाएगा रिजल्ट के बगैर। सो हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए फैसिलिटेशन पैदा करें, लेकिन मुश्किल वक्त है और कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो हम समझते हैं, एक और चीज़ ये है कि तालीम का, आपको भी जानते हैं, आप और मैं भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि सब लोग आखिरी 2-3 महीनों में पढ़ाई करते हैं। तो अगर इम्तिहान कैंसिल कर दिया तो कोई भी पढ़ाई नहीं करेगी, वो साल बिल्कुल ही ज़ाया जाएगा, तो तालीम का भी नुकसान होगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले हैं, लेकिन कोशिश है कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो और तालीम का मेयार जो है वो सही चलता रहे। हाँ जी, ये दोनों बड़े ऐसे गोल्स हैं जो एक दूसरे से लगा नहीं खाते। पाकिस्तान में तालीम का ये जो फाइनेंशियल आउटले है वो वाकई मायूस कुन है, और उसके ऊपर तालीम का निज़ाम भी कुछ इसी किस्म का है। तो आपके लिए तो बड़ी अपहिल टास्क है। बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ना आरिफ जी के सारे साल में एक फैसला करते थे, सडनली बीमारी ऊपर चली जाती थी, बंद करते थे, फिर बीमारी नीचे आती थी, फिर खोलते थे, खोलना, बंद करना, पास करना, कैसे करना है, ये सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क थे। लेकिन क्लियरली जो हमारा एक मुस्तकिल फैसला जो पिछले 6 माह से है वो ये है कि इम्तिहान लेने हैं और इम्तिहान मेयार बनाना है, बजाय इसके कि वो ग्रेड्स जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर पड़ा था, और वो ग्रेड्स जो है वो अब काबिल कबूल नहीं है। जी ठीक है अब्बास साहब। जी निज़ामी साहब, शफ़क़त महमूद साहब से मैं ये भी जानना चाहता। शफ़क़त साहब, ये कोविड तो आ गया जिसकी वजह से आपने भी बताया कि बड़े गैर यकीनी हालात आ गए। आपकी जमात के मंशूर में भी था तालीम का फ़रोग़, फिर यकसा निसाब के लिए भी बड़ी एफ़र्ट्स रही आपकी। लेकिन ये प्री कोविड क्या इक़दामात आप लोग कर चुके थे, और अब पोस्ट कोविड, खुदा करे कि ये पोस्ट कोविड वक्त भी जल्दी आ जाए, जो तालीम के मामले में स्टीरियोटाइप्स थे उनको तोड़ने के लिए, और पीटीआई की जो अप्रोच थी, क्या इन 5 सालों में आपको मौका मिल पाएगा कि उस पर अमल कर सकें आप? देखिए जी, पिछले कोई तकरीबन साल से तो तालीम का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन हमने अपने मंशूर में ये वादा किया था कि हम एक यकसा तालीमी निसाब बनाएंगे।
और वो यकसा तालीमी निसाब जो है वो अल्लाह के फजल से पहली 5 क्लासेस के लिए बन गया है, और पंजाब में और केपी में और इस्लामाबाद, गिलगित, एजेके में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अब आजकल हम 6, 7, 8 का बना रहे हैं, और ये एक आसान काविश नहीं थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा निसाब बन रहा है कि जो मदारिस के लिए भी होगा, जो एलीट स्कूलों के लिए भी होगा, और जो सरकारी स्कूलों के लिए भी होगा। और यकीनन जब आप इस किस्म की एक्सरसाइज करेंगे तो कई दफ़ा आपको एक तरफ से शिकायत आएगी, कोई दूसरी तरफ से शिकायत आएगी। तो शिकायतें तो आएंगी, लेकिन ये पहली दफ़ा एक नेशनल करिकुलम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये अब उसमें ऑब्वियसली कोविड के आने की वजह से जो हमने कई चीज़ें टेस्ट करनी थी, टीचर ट्रेनिंग करनी थी, वो सारी चीज़ों को नुकसान हुआ, लेकिन बहरहाल हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह एक और जो हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जो कि है कि हमने हुनर की तालीम देनी है, उसको भी कोविड की वजह से नुकसान पहुंचा, क्योंकि हमने 10 अरब रुपए के खतीर सरमाए से एक प्रोजेक्ट बनाया। उसमें 1,70,000 लोगों को ट्रेनिंग देनी थी। हाई एंड ट्रेनिंग भी थी, यानी कि नई नई चीज़ों के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ साथ एंट्री लेवल ट्रेड्स जो हैं, जिसमें आप प्लम्बर कह लें, इलेक्ट्रिशियन कह लें, ऐसी। सो वो दोनों तरफ की तालीम आपने शुरू की। 17,000 हाई एंड लोगों को ट्रेनिंग मिल चुकी है, और जो बाकी हैं 50,000 उनको भी मिल चुकी है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं हुनर की तालीम को आगे फैलाना, बढ़ाना। तो ये भी मुश्किल है इन हालात में, लेकिन इसको कर रहे हैं। फिर हमने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को शुरू किया। आपको याद है कि जब कोविड आया तो 15 दिनों के अंदर अंदर हमने टेली स्कूल शुरू कर दिया, फिर रेडियो स्कूल शुरू कर दिया। उसके बाद हमने कोशिश डिस्टेंस लर्निंग का विंग बना दिया अपनी मिनिस्ट्री में, ताकि हम ये जो नए चैलेंजेस हैं इनको मीट करने के लिए नए नए तरीके तालीम को घर घर पहुंचाने के हैं। और टीवी का जो हमारा स्कूल था उसकी बहुत पजीराई हुई। तकरीबन 70 से 80 लाख बच्चा रोज उसको बैठ के देखता है। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव अब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने चले हैं। जी, तो इस तरह बहुत सारी चीजें हो रही हैं। निज़ामी साहब, ये शौकत साहब, ये मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये शोएब फेडरल कमीशन है एजुकेशन की इस्लाहत के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि इस्लामी जो तालीमात हैं वो इस्लामियात के सब्जेक्ट के एम्बिट के तहत होने चाहिए, बाकी जगह नहीं। इस पे इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल ने उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो ये बतौर एजुकेशन मिनिस्टर के आपका क्या रोल है? क्योंकि देखें ना, मैक्रो